नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष क्या है, इसका क्या महत्व है, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी में घरेलू और सरल श्राद्ध और तर्पण की सही विधि भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जब तक हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए, और जब वो इस लोक को सिधार करके परलोक को चले जाते हैं तो वहां से भी उनकी यही कामना रहती है कि जो हमारे वंशज हैं वो प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो उनके प्रति एक हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन, जिसे क्वार मास भी कहा जाता है, कि अमावस्या तिथि तक का जो 16 दिन का एक विशेष काल होता है, इसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। ये 16 दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं। और यद्यपि पूर्णिमा के बारे में लोगों को इतना जानकारी नहीं रहती है, किंतु पितृपक्ष की औपचारिक शुरुआत पूर्णिमा तिथि से ही हो जाती है और लोग उसको प्रतिपदा तिथि से मनाते हैं। इस दौरान हम अपने पितरों, पूर्वजों, दादा दादी, परदादा परदादी, माता पिता, या अगर आपके कोई भाई बहन हो जो आपके साथ नहीं हो अभी इस समय, नाना नानी, जो भी आपके नातेदार रिश्तेदार हैं जो स्वर्ग को सिधार गए हैं, हम उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में माना गया है कि इन दिनों जो पितर लोग हैं, धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तृप्ति की अपेक्षा करते हैं। सामान्यतया वहीं आते हैं जहां पे उनकी मृत्यु हुई रहती है, मतलब अपने पैतृक निवास में सामान्यतया वो आते हैं। अब इसका महत्व क्या है, पितृपक्ष का क्या महत्व है? हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जो उसमें एक पितृ ऋण भी होता है। तो पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध से हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, पितरों को तृप्ति होती है। मान्यता है कि हमारे श्राद्ध कर्म करने से, पिंडदान करने से, तर्पण करने से पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और इस कर्म से जो कर्म फल की शांति मिलती है, पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों के आशीर्वाद मिलने से वंश में वृद्धि, संतान सुख और कुल की उन्नति होती है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, इसके प्रमुख कर्म क्या क्या हैं, आप इसको नोट कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है श्राद्ध करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दादा दादी, माता पिता आदि बंधु बांधवों का, जो आपके साथ नहीं है, उनका श्राद्ध कर उनकी तिथि के अनुसार करना चाहिए। तिथि क्या होती है? जो हम चंद्रमास की यहां बात कर रहे हैं, हिंदी महीने के चंद्रमास की, आप नोट कर लें कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है वो हिंदी महीने का कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी, ये आप जान लें। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि बताएं, हम आपको तिथि, आपके हिंदी महीने की तिथि आपको बता देंगे। उसके बाद तर्पण। तर्पण क्या होता है? जल, तिल और कुश से पितरों को तर्पण करना चाहिए। इसकी विधि हम आपको नीचे बताएंगे संक्षिप्त में, ये कैसे करना है। पिंडदान, पके हुए चावल, तिल, घी और जौ के पिंड बनाकर पितरों को अर्पण किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और दान, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र, दक्षिणा, अनाज आदि का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके अलावा गरीबों को, निसहायों को, गाय को, कौओं को, पक्षियों को, कुत्तों को भोजन कराने का बहुत विशेष महत्व है। अब जो आपके इस पितृपक्ष में जो रोजाना के कार्य होंगे वो क्या क्या होंगे? सुबह स्नान कर पितरों का स्मरण करें। दिन में एक बार गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी, जो भी असहाय जीव जंतु हैं उनको भोजन दें। और श्राद्ध के दिन आप सात्विक आहार लें, अगर संभव हो सके तो उस दिन व्रत का पालन करें। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए? आपको पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करने चाहिए। नया घर लेना, वाहन खरीदना, कोई नया सामान घर में लाना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना इत्यादि सब वर्जित है। किसी का अनादर न करें, झूठ, छल, कपट और हिंसा से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप नाखून न काटें, बाल न कटवाएं, शराब, मांसाहार इत्यादि ग्रहण करना पूर्णतया वर्जित है। अब तर्पण किसे करना चाहिए और कब करना चाहिए?
कौन करे, सबसे महत्वपूर्ण ये है। सबसे जो प्रमुख तर्पण के लिए बताया जाता है वो पुत्र को बताया जाता है। पुत्र को तर्पण का प्रमुख कर्ता बताया गया है। पुत्र न होने पर पौत्र, भाई, पति, पत्नी या अन्य निकट संबंधी कर सकते हैं। अगर किसी के परिवार में पुरुष नहीं है तो ये तर्पण जो है स्त्रियां भी कर सकती हैं। इसको कब करना है? आपको सूर्य उदय होने के बाद और दोपहर से पहले इस कर्म को करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध तिथि है, मतलब हिंदी महीने की जो तिथि है उनकी मृत्यु की, जिस दिन पितर के आपका देहांत हुआ था जन्म तिथि के आधार पे, उस दिन इसे करना है। अगर तिथि अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप इसको, जो इसको पितृ विसर्जन बोला जाता है, आप इस दिन इनका तर्पण करें। कहां करें? आप चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं, तीर्थ स्थल जैसे हो गया गया, हो गया हरिद्वार, हो गया पुष्कर, हो गया प्रयाग, हो गया, या किसी नदी के तट पे भी आप तर्पण कर सकते हैं। विशेष दिन क्या होता है? इसको महालय अमावस्या कहा जाता है, सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध किया जाता है। आप जानते हो, नहीं जानते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं छूट जाते हैं, उनका भी हम एक सामूहिक श्राद्ध इस दिन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके परिवार में महिलाओं को गर्भपात हो जाता है, हम उनकी गणना नहीं करते हैं अपने पितरों में, यद्यपि वो हमारे जीवन के आपके अंश तो हो गए ना, उनको जीव मिल गई तभी तो उनकी मृत्यु हुई, तो वो भी हमारे पितृ में आते हैं। तो उनके लिए जो सर्व आपका जो से अंतिम दिन का जो श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ये उनको मिल जाता है। तो आप उनको जाने अनजाने में बोले कि जाने अनजाने में जो भी हमारे पितृगण है सब हमारे द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध को, तर्पण को स्वीकार करें। अब पितृपक्ष में और क्या क्या करना चाहिए हमें? आपको गीता का पाठ करना चाहिए, अगर समय मिलता हो तो गौरी पुराण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पीपल, बरगद, तुलसी इत्यादि को जल अर्पित करें, गौ की सेवा करें, दान पुण्य करें, जरूरतों की मदद करें, पितरों के नाम से अनाज, वस्त्र, छाता, बर्तन, दीपदान जो भी आप कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से वो करें। अब हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष की श्राद्ध और तर्पण की एक साधारण सी विधि बताएंगे, जिसको आप चाहें तो बिना किसी ब्राह्मण के मदद से भी आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करनी, सबसे महत्वपूर्ण है श्राद्ध की तिथि नोट कर लें। जिस दिन आपके पूर्वज का देहांत हुआ है वो हिंदी महीने की तिथि होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको भी नहीं पता है तो आप पितृ विसर्जन वाले दिन, मतलब अमावस्या वाले दिन, अंतिम तिथि के दिन आप उनका श्राद्ध करेंगे। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें, धोती कुर्ता, सादा वस्त्र जो भी आपको ढीला ढाला उचित हो उसको पहन लें। घर या आंगन के पवित्र स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन बिछा लें, बैठ जाएं। तांबे या चांदी के पात्र में जल भर लें और उसमें तिल, कुश और पुष्प डालें। अगर नहीं है तो स्टील का लोटा भी पर्याप्त है। पितरों की स्मृति की उनके फोटो हो, अगर नहीं हो तो उनके प्रतीक के फोटो या कोई प्रतीक आपके पास, उनके सामने दीपक अगरबत्ती जला लें। उसके बाद संकल्प लें हाथ में। इस संकल्प में आपको कुश और तिल का प्रयोग करना होता है। दाहिने हाथ में जल और कुश और तिल लेकर के संकल्प करें। मैं अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें, जो तिथि है आज की, मतलब तिथि जिस तिथि का आप कर रहे हैं कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष जो भी तिथि हो आपके प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के बीच में, अपने पितरों का नाम ले लें। अगर नाम नहीं पता है तो सारे पितर, मतलब सर्व पितर के लिए कर लें, अपने परिवार के सारे पितरों के लिए। उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तर्पण करता हूं करके वहां पे जल को गिरा दें। अब उसके बाद उसको कैसे करना है? तर्पण का क्या अर्थ है? जल और तिल अर्पित करना। अब जल में थोड़ा तिल मिला करके अपने पास रख लें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और दक्षिण दिशा की ओर आपको इनको देना है। ठीक है, दोनों हाथ से जल, तिल और कुश लेकर धीरे धीरे पितरों का नाम उच्चारित करते हुए अर्पित करें। उसमें वो क्या बोलना है, हाथ में आप तिल, आप कुश ऑलरेडी रखे रहेंगे, हाथ में पहने रहेंगे या लिए रहेंगे, और उसके बाद उसमें जो आपका तिल मिला हुआ जल आपके पास में है, उस जल को हाथ में लेकर के अब उसको आप ऐसे गिराएंगे। क्या बोलेंगे? ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम माता महभ्यः स्वधा नमः, ओम सर्व पितृभ्यः स्वधा नमः। अब इसमें हवन में स्वाहा बोलते हैं, तर्पण में स्वधा बोलते हैं, ये ध्यान रहे आपको। मैं अभी जो मंत्र बोला हूं इसको मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा,
ताकि आपके लिए इसको बोलना आसान हो जाए। अगर इस प्रकार से आप उनकी तर्पण करेंगे, कोशिश ये करें कि आप 13 बार जल कम से कम वहां पे अपनी अंजुली से गिराते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पिंडदान को लेकर के कि पिंडदान कैसे करना चाहिए। आपको पके हुए चावल थोड़ा पका लें। अगर कोशिश कीजिए कि घड़े, मिट्टी के घड़े में चावल पकाएं तो अति उत्तम है। उसमें जौ, घी और तिल मिला करके छोटे छोटे आकार के गोले बना लें, पिंड बना लें, और ये पिंड को पीपल के पेड़ के नीचे, नदी या तालाब के किनारे या घर के आंगन में या छत पे कुश बिछा करके या आम का पत्ता बिछा करके उस पर थोड़ा सा कुश रख करके इसको पितरों को अर्पित करें और उसमें मंत्र बोलें, ओम पितृभ्यः पिंडम ददामि स्वधा नमः। इस तरीके से करके आप उनका ध्यान करते हुए इस पिंड को अर्पित करें। अब आते हैं हम ब्राह्मण भोज और दान के बारे में बात करेंगे। श्राद्ध का मुख्य भाग होता है आपका ब्राह्मण भोजन। आपको किसी भी अच्छे ब्राह्मण जो आपके नियम कर्म से रहते हों, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हों, आचार नियम से रहते हों, आप उनको अपने घर पे 1 ब्राह्मण हो, 3 ब्राह्मण हो, 5 ब्राह्मण हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप उनको श्रद्धा पूर्वक अपने घर में बुलाएं। उनके पैर वैर को धुल करके अच्छे से उनको आसन प्रदान करें और उनको जो भी आपके घर में सात्विक भोजन आपने बनाया है उसको आप उनको भोजन कराएं। खास तौर से लहसुन प्याज का सेवन उस दिन नहीं करना है आपको पूरा। और उनको आदरपूर्वक भोजन करा करके आपकी जो श्रद्धा हो उनको दक्षिणा करें। ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देना है। ये माना जाता है कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास होता है। जब भी आप उनको भोजन करवाते हैं तो आपको घर से विदा करते समय कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और गरीबों को भोजन कराना भी पितरों को तृप्त करता है। अब आपका दिनचर्या और आहार क्या होना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। दही, दूध, खीर, पूरी, सब्जी, फल और दाल का प्रयोग करें, अच्छे से खाएं इसको। अब आपको विशेष सावधानियां क्या करनी है। श्राद्ध को हमेशा आपको दिन में ही करना है। कोशिश ये रहे कि दोपहर से पहले इसको समाप्त कर लें। नए वस्त्र, आभूषण, विलासिता का प्रयोग न करें। आपके पास जो भी सिंपल साधारण वस्त्र हो आप उसको धारण करें। झूठ, क्रोध, अपशब्द, किसी का अपमान न करें और नाखून और बाल न कटवाएं। विशेष बात मैं आपको फिर से बता देता हूं जो नोट करने लायक है। यदि सभी पितरों की तिथि याद न हो तो सर्वपितृ अमावस्या मतलब पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है उस दिन आप सामूहिक श्राद्ध करें। कुंवारे, संतानहीन या जिनके कोई वंशज न हो उनके लिए भी श्राद्ध करना अति आवश्यक है। महिला भी कर सकती हैं। यदि घर में कोई पुरुष नहीं हो तो महिला भी श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। जो प्रमुख हमारे तीर्थ स्थल हैं, गया है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, पुष्कर है, आदि स्थानों पर सिद्ध श्राद्ध करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया श्राद्ध और तर्पण ही पितरों को तृप्त करता है। विधि से अधिक भावनात्मक समर्पण और आपका जो कृतज्ञता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको विधि नहीं भी आती है तो आपको जो भी आता है उस तरीके से आप इसको करें, बट ये ध्यान रहे कि मन में आपके श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। पितृपक्ष सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता और स्मरण का समय है। श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया श्राद्ध ही पितरों को आपको तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको सनातन धर्म से संबंधित जो परंपरागत बातें हैं मैं आपको साधारण विधि से लेकर के आपको साधारण तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसके बारे में जानें और आप इसको स्वयं कर सकें। तो तब तक के लिए हम अब कुछ और नए विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिले, आप हमेशा सुख संपन्नता आपके घर में निवास करें। नमस्कार।